अभिनंदन। और कठोपनिषद की जो व्याख्या पिछले सत्रों से चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार महर्षि उद्दालक के पुत्र नचिकेता पिता के क्रोध का भाजन बने और झुंझलाहट में जो शब्द उन्होंने नचिकेता से कह दिए, नचिकेता ने उसे पिता की आज्ञा मानकर मृत्यु का आवाहन कर लिया। पिता व्यथित हो गए। नचिकेता को समझाने का प्रयास किया, उसे उस मार्ग पर आगे जाने से रोकना चाहा, किंतु नचिकेता अपने पिता की आज्ञा सर आंखों पर लेकर अडिग रहा और उसने यह सोचा कि बहुत सारे पुत्रों और शिष्यों के बीच मैं प्रथम श्रेणी का हूं, बहुत सारे शिष्यों और पुत्रों के बीच मैं मध्यम श्रेणी का हूं, किंतु किसी भी सूरत में मैं निम्न श्रेणी का नहीं। उत्तम श्रेणी अर्थात गुरु या माता पिता के मन के भाव समझकर उस पर क्रियान्वयन करना। मध्यम श्रेणी का अर्थ होता है कि आज्ञा के अनुसार कार्य करना, यानी कोई बात कह दी गई तो उसका आज्ञा के अनुरूप अनुसरण करना, ये मध्यम श्रेणी का। उत्तम श्रेणी अर्थात कहने की भी जरूरत नहीं, मन के भाव पढ़कर जब क्रियान्वयन किया जाता है वो उत्तम श्रेणी होता है। लेकिन कहने पर भी कोई बालक या कोई शिष्य क्रियान्वयन न करे तो वो निम्न श्रेणी माना जाता है। तो नचिकेता के मन में आया कि मैं निम्न श्रेणी का तो कदापि नहीं हूं, अर्थात पिता की आज्ञा है तो करना तो पड़ेगा। तो इस वजह से वो मृत्यु का आवाहन करता है और मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाता है। 3 दिवस अन्न जल न ग्रहण करके वो मृत्यु के द्वार पर बैठा है। और हमने ये देखा कि किस प्रकार यमराज की पत्नी उन्हें उलाहना देती हैं और कहती हैं कि 3 दिवस से ब्राह्मण द्वार पर अनशन किए बैठा है। और यमराज बालक नचिकेता के इस अनशन को समझकर जानकर 3 वरदान
प्रदान करने का एक बालक नचिकेता के सामने प्रस्ताव रखते हैं। नचिकेता प्रथम वरदान मांगते हुए अपने पिता के क्रोध की शांति चाहता है कि मेरे पिता मुझसे गुस्सा न रहे, नाराज न रहे। मृत्यु के द्वार से जब मैं वापस पहुंचूं उनके शरण में, तो वे मुझे उसी प्रकार प्यार करें, लाड़ करें जैसा वो करते आए हैं। यमराज बालक के उस प्रथम वर को प्रदान करते हुए समझते हैं कि ये वरदान भी बालकों के रूप में मांगा है। छोटा बच्चा है, इसी प्रकार के नादानी भरे वर मांगेगा। तो यमराज मुस्कुराते हुए उसे ये वरदान देते हैं कि जब तुम मृत्यु के मुंह से वापस जाओगे तो ये पाओगे कि पिता तुम्हें उतना ही लाड़ करेंगे, तुम पर उतना ही गर्व करेंगे, और जो माता पिता अपने बच्चों पर गर्व करते हैं वो चैन की नींद सोते हैं। इस बात को स्वीकार करते हुए, इस बात का अनुमोदन करते हुए यमराज कहते हैं कि तुम्हारे वापस जाने पर महर्षि उद्दालक चैन की नींद सो, अर्थात सुख चैन उन्हें प्राप्त हो जाए। यहां तक कि कथानक पर हमने चर्चा की और विस्तृत व्याख्या पिछले सत्र में की थी। अब आगे यमराज, जिसे बालक नादान छोटा समझ रहे हैं, अब उनके हतप्रभ होने की बारी है। और अगर द्वितीय वरदान पर भी नहीं होंगे तो निश्चित रूप से तृतीय वरदान पर वो समझेंगे कि नचिकेत किस मेटल का बना है। तो ये वरदान देने के पश्चात यमराज कहते हैं कि दूसरा वर मांग लो, क्योंकि 3 रात्रि और 3 दिवस से तुमने अनशन किया, तो 3 वरदान का मेरा प्रॉमिस है। 1 मांग चुके, 2 और मांग। अगले वरदान के रूप में बालक नचिकेत यमराज से जो कहता है वह यह है कि स्वर्गलोके न भयं किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया विभेति। अर्थात हे यमराज, मैंने सुना है कि स्वर्गलोक में किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता है। किसी व्यक्ति को भय नहीं लगता है। ये जो भय का भाव है, ये मृत्युलोक का भाव है। अर्थात इस भूलोक में रहने वालों को भी भय सताता है।
भय भी कई प्रकार का है। कहीं मुझसे ये न छिन जाए, कहीं मुझसे वो न लुट जाए, कहीं मैं बदनाम न हो जाऊं, कहीं मेरा पुत्र बिगड़ न जाए, कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए। तरह तरह के भय से आशंकित, आक्रांतित प्रत्येक मनुष्य रहता है। कहते हैं बहुतेरे भय तो काल्पनिक होते हैं। It is an English saying that 99% of the problems are imaginary. हम कल्पना करके, इमेजिन करके भयाक्रांत रहते हैं। तो नचिकेत इस भय से मुक्ति चाहता है। देखिए, छोटा सा बालक है। मैंने कहा था ना आपसे कि यमराज तो पहले वरदान में अंडर एस्टिमेट कर गए नचिकेत। उन्हें लगा ये तो छोटा बालक है, ये बस यही मांग रहा है मम्मी खुश रहे, पापा खुश रहे, मुझे लाड़ करते रहे, बस इसी तरह के बच्चा है, यही मांगेगा। एंड सडनली देयर वाज अ बाउंसर, अनएक्सपेक्टेड बाय यमराज, कि वो कह रहा है मुझे भय से मुक्ति का मार्ग बताइए। और भय से मुक्ति अर्थात मैंने ऐसा सुना है कि स्वर्ग लोक में भय नहीं है, तो स्वर्ग लोक प्राप्ति का मार्ग बताइए, जहां पर मात्र भय नहीं है, बल्कि जहां पर आप भी नहीं है। न तत्र त्वम, त्वम अर्थात आप स्वयं, मृत्यु, वहां मृत्यु ही नहीं है, तो मृत्यु का भय भी जहां नहीं है वो स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोके न भयम किंचनास्ते, न तत्र त्वम न जरया विभेद। न मृत्यु का भय है और न बुढ़ापे का भय है। जर का अर्थ होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था। जहां पर वृद्ध ही नहीं होता कोई, चिरायु है, अजर है, अमर है। ये आशीर्वाद आपने सुना होगा, अजर अमर रहो। अजर अर्थात न तुम्हें बुढ़ापा छुए, न तुम्हें मृत्यु छुए। तो ऐसा लोक जहां न बुढ़ापा है न मृत्यु है, न तत्र त्वम न जरया विभेद। मुझे तो ऐसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति का मार्ग बताइए। जहां पर शोकातिगो मोदते, जहां पर लोगों को शोक क्या होता है ये पता ही नहीं। आप देखिए, भय से ट्रैवल करते करते वो शोक तक पहुंच रहा है कि न तो भय है न शोक है। ये सारे के सारे जो ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, ये सब मृत्युलोक के हैं, भूलोक के हैं। यहीं पर व्यक्ति को शोक है, यहीं पर व्यक्ति को भय है। हम चाहते हैं ऐसा मार्ग मुझे बताइए जिससे मैं भय, शोक, दुख इत्यादि से मुक्त हो जाऊं।
और आगे क्या कहता है कि हे मृत्यु, मृत्यु अर्थात यम, स्वयं मृत्यु को संबोधित कर रहा है नचिकेत कि इस स्वर्ग के मार्ग का ज्ञान मात्र आपको है। ऐसा मैंने सुना है। अब बताइए नचिकेत ऐसा क्यों कह रहा है? वो क्यों यम से कह रहा है, किसी और देवी देवता से नहीं कह रहा है। वो यम से कह रहा है कि मैंने ऐसा सुना है, मेरी ऐसी जानकारी है कि स्वर्ग का मार्ग का ज्ञान मात्र आपको है। सिर्फ आप ही इस ज्ञान को मुझे दे सकते हैं। कृपा करके मुझे सूचित कीजिए। मुझे बताइए कि उस स्वर्ग लोक को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं। ये ऐसा यमराज को क्यों कह रहा है? क्योंकि अब तक की जानकारी के अनुसार जो कुछ बाल्यावस्था तक नचिकेत समझ पाया है वो ये है कि स्वर्ग की प्राप्ति मृत्यु के पश्चात ही होती है। यही इस भूलोक का समझ है, यही जानकारी है, यही ज्ञान है। आपको भी यही ज्ञान है कि मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसीलिए हम मृत व्यक्ति के नाम के पहले स्वर्गीय लगा देते हैं। महाराष्ट्र में चलन है कि कैलाशवासी लगा देते हैं, यानी कैलाश भी एक प्रकार का स्वर्ग है, शिव का धाम है। पर चलन क्या है कि ये स्वर्ग लोक, कैलाश लोक प्राप्त तो मृत्यु के पश्चात ही हो। इसलिए नचिकेत डायरेक्टली मृत्यु को संबोधित करके कहता है कि ये ज्ञान तो सिर्फ आपके पास है, तो ज्ञान हमें दीजिए। और यम जो उत्तर देंगे वो आपको चकित कर देगा। चकित इसलिए कर देगा कि यम के मुख से जो ज्ञान आप तक पहुंच रहा है वो ज्ञान कठोपनिषद का ज्ञान है। क्यों कठोपनिषद उपनिषदों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है? आपके जन्म भर की भ्रांतियां दूर हो जाएं। यमराज नचिकेत से कहते हैं कि हे नचिकेत, तुमने ये सही कहा है कि स्वर्ग के मार्ग का ज्ञान मुझे है। अध्यम प्रजाननः, मैं जानता हूं।
नचिकेत कहता है, श्रद्धानाय मह्यम, मुझ श्रद्धालु को भी वो ज्ञान दे दीजिए। यमराज हतप्रभ हैं इस छोटे से बालक की डिमांड से। कहते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं ये भी आपका मानसिक स्तर प्रदर्शित करता है। आप क्या चाह रहे हैं ये भी आपका मानसिक स्तर प्रदर्शित करता है। एक धन लोलुप व्यक्ति मात्र धन की लालसा करता है, क्योंकि उसके मानसिक पटल पर धन से बड़ा कुछ है ही नहीं। एक लोलुप व्यक्ति क्षणभंगुर विनाशवान वस्तुओं का इच्छुक होता है। वो लैंड मांगेगा, गाड़ी मांगेगा, घोड़ा मांगेगा, गौए मांगेगा, धन संपत्ति मांगेगा। उसके बियॉन्ड उसकी सोच नहीं, जबकि उसे ये बात का ज्ञान ही नहीं है कि ये सब तो विनाशवान चीजें हैं, अविनाशी नहीं। लेकिन एक छोटा सा बालक इनमें से कुछ नहीं मांग रहा, और यमराज स्वीकार कर रहे हैं कि यह ज्ञान मुझे है। तो वो कहता है, श्रद्धानाय मह्यम, मुझ श्रद्धालु को ये ज्ञान दे दीजिए। यमराज वरदान दे चुके हैं, कमिटमेंट हो चुका है। बैक ऑफ कर नहीं सकते। तो कहते हैं कि ठीक है, दूसरे वरदान के रूप में मैं तुम्हें यह ज्ञान देता हूं। और ये ज्ञान समझने की तुम्हारी बुद्धि है, इस बात पर मैं चमत्कृत हूं। तुम्हें ज्ञान तो दूंगा, पर तुम क्या इस ज्ञान को आत्मसात कर पाओगे, समझ पाओगे? नचिकेत यमराज को विश्वास दिलाता है कि मैं कर पाऊंगा। तो यमराज उसे कहते हैं कि तो फिर सुनो इस ज्ञान को, स्वर्ग के प्राप्ति के ज्ञान। मैं अनुरोध करता हूं आप सबसे कि आप भी इस ज्ञान को सुने, समझें और आत्मसात करें। और ये भ्रांति आपकी दूर हो जाएगी कि स्वर्ग की प्राप्ति मात्र मृत्यु के पश्चात ही हो, क्योंकि कठोपनिषद के अनुसार जीवन रहते स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, हो सकता है, संभव है। तो यमराज बताते हैं
कि स्वर्ग प्राप्ति के यज्ञ के लिए अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठान, अनंत लोक अर्थात जिस लोक का अंत नहीं, अनंत लोकाम आप प्राप्तिमथो, जिस अनंत लोक को प्राप्त करने का अनुरोध तुम कर रहे हो, उसको प्राप्त करने का मार्ग जिस अग्नि से होकर गुजरता है, अग्रिम प्रतिष्ठान अर्थात एक उस मार्ग को, उस लोक को प्राप्त करने का मार्ग अग्नि से होकर गुजरता है। और उस अग्नि के प्रज्वलन के भी कुछ नियम हैं, कुछ अनुशासन है। कितनी ईंटें लगेंगी उस यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए, उन ईंटों का आकार क्या होगा, उस यज्ञ वेदी का आकार कैसा होगा, किस दिशा में अग्निहोत्र होगा, किस दिशा में होता बैठेगा, किस दिशा में जजमान बैठेगा, किस दिशा में अलग अलग ऋत्विज बैठेंगे, उप ऋत्विज बैठेंगे, सह ऋत्विज बैठेंगे, गौण ऋत्विज बैठेंगे। ये ऋत्विजों की जानकारी मैंने पिछले सत्र में आपको दी। इस सब का विस्तृत वर्णन यमराज नचिकेत को समझाते हैं। उसका फल बताते हुए यमराज कहते हैं, त्रिनाभ नचिकेत त्रिभिसंधिम यत्र, कि हे नचिकेत, ये याद रखो कि इस अग्नि के यज्ञ से मात्र एक नहीं, दो नहीं, 3 बार भी यज्ञ करना पड़ सकता है। इस अनुशासन से गुजरना पड़ सकता है। त्रिकर्म कृत अर्थात तप, यज्ञ, व्रत, ये 3 करने पड़े और 3 वेदों का ज्ञान रखना पड़ेगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में पारंगत होना पड़ेगा। ये सब बताने के बाद यमराज सोचते हैं, ये छोटा बालक है, इतना क्लिष्ट ज्ञान, इतना कठिन ज्ञान कैसे आत्मसात कर पाएगा, कैसे समझ पाएगा। तो जैसे एक आम गुरु या माता पिता बच्चे का टेस्ट लेते हैं कि मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, बताओ क्या समझ में आया। नचिकेत ज्यों का त्यों रिपीट कर देता है। पूरा ज्ञान
जैसा जिस क्रम ने यमराज ने बताया वैसा का वैसा यमराज को सुना देता है। इतने प्रसन्न हो जाते हैं यमराज, चमत्कृत हो जाते हैं इस तीक्ष्ण बुद्धि से, इस नन्हे बालक से, जिस ज्ञान को बड़े बड़े देवी देवता संत महात्मा ऋषि मुनि नहीं समझ पाए। एक छोटा सा बालक ज्यों का त्यों सुना रहा है। चमत्कृत हो गए यमराज, इतने चमत्कृत हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि जिस 3 रात्रि 3 दिवस के अनशन के परिणाम स्वरूप 3 वरदान का जो प्रपोजल दिया था, स्वयं आगे बढ़कर कहने लगे कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि से, और अपनी ओर से मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं और एक भेंट भी देता हूं। देखिए, अभी तीसरा प्रश्न, तीसरा वरदान तो आया ही नहीं है। वॉलंटरली यमराज प्रस्तुत हैं कि भाई कमाल कर दिया, प्रसन्नता का पारावार नहीं है। वो नचिकेत से कहते हैं कि नचिकेत नामानाम भवितार्थ एतत् अग्नि, अर्थात इस यज्ञ की अग्नि का नाम आज से नचिकेत अग्नि के नाम से जाना जाएगा। ये मैं तुम्हें स्वयं वरदान देता हूं। और तब से यज्ञ की अग्नि का नाम नचिकेत अग्नि हो गया है। और जैसा कि यमराज ने कहा कि एक वरदान देता हूं और एक भेंट भी देना चाहता हूं, अनंत रूपों वाली एक मोतियों की माला में तुम्हें भेंट में देना चाहता हूं। ये भेंट भी मेरी तरफ से स्वीकार करो। ये वरदान, एडिशनल वरदान और भेंट के पश्चात यमराज नचिकेत से कहते हैं कि आज से पहले ये ज्ञान किसी भी मनुष्य को प्राप्त नहीं हुआ है। अब जो कुछ जितना जो भी मनुष्य जानेगा वो तुम्हारे माध्यम से इस ज्ञान को जानेगा, और जो इस यज्ञ में उद्यत होगा वो तुम्हारे नाम के बिना हो ही नहीं सकता। और जो भी इस यज्ञ को करेगा स्वर्ग को प्राप्त तो होगा ही, बल्कि जो भी इस यज्ञ को जीवन काल में करेगा, जिस विधि से करना चाहिए, जिस विधि विधान को मैंने बताया है, कितनी यज्ञ वेदी में ईंटें लगेंगी, कैसा उसकी संरचना होगी, कितने ऋत्विज होंगे, किस दिशा में बैठेंगे, क्या कल्पना होगी, ये जो कुछ जो भी करेगा वो अनंत लोक को प्राप्त होगा। अब देखिए, ये जो वरदान नचिकेत को यमराज ने दे दिया है,
जो एडिशनल वरदान भी दे दिया है, जो अनंत रूप वाली माला भेंट के स्वरूप देती है, जिसे नचिकेत ने ज्यों का त्यों यमराज को सुना दिया, अर्थात उसने आत्मसात कर लिया है। ये पूरा कथानक ये जितने श्लोक, इसका शब्दार्थ आपने समझ लिया, किंतु इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस कठोपनिषद का भावार्थ समझना, क्योंकि ये तो कथा है, लेकिन कथा के पीछे संदेश क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो समझना आवश्यक है। वरना ये मात्र कठोपनिषद का अध्ययन रह जाएगा, वो आत्मसात नहीं होगा। महत्वपूर्ण है उस पर चिंतन। तो भावार्थ क्या है? जैसा मैंने कथा के प्रारंभ में बताया था कि मृत्यु के द्वार पर जाकर बैठ गया नचिकेत, ये कोई ऐसा द्वार नहीं है, कहीं यमराज का कोई देखा भाला समझा एड्रेस नहीं है, कोई ऐसा महल नहीं है जहां जिसके द्वार पे जाके आप बैठ गए हैं। ये आप अपने पिता के आदेश पर अपने ही पिता के आश्रम के किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और अनशन कर रहे हैं मृत्यु को प्राप्त करना है। ना जल लूंगा ना भोजन लूंगा तो मृत्यु तो पहुंचेंगे मृत्यु के द्वार। तो जैसा मैंने पिछले सत्र में प्रथम वरदान के दौरान बताया, अब इसी भावार्थ को यहां समझिए। स्वर्गलोके न भयम किंचनास्ति, स्वर्गलोक में भय नहीं है। अब आप इसको रिवर्स कर लीजिए। अगर भय नहीं है, जहां भी भय नहीं है वही स्वर्ग है। चूंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि स्वर्ग में भय नहीं है, तो अर्थात जहां भय नहीं है वही तो स्वर्ग है। न तत्र त्वं न जराया विभेद। किस चीज का भय होता है मनुष्य को? मृत्यु का भय, वृद्धावस्था का भय, शोक का भय, चोरी हो जाने का भय, लुट जाने का भय। न तत्र त्वं न जरया विभेति, न मृत्यु का भय है, न शोक का भय है, न वृद्धावस्था का भय है। तो जिस व्यक्ति में ये सारे भय समाप्त हो गए वो स्वर्ग पहुंच गया नहीं, इस जीवन काल में आनंद में बैठा हुआ है, क्योंकि उसने इन तमाम सत्यों को स्वीकार कर लिया है, पहचान लिया। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मृत्यु तो अटल है, होने ही वाली है, आज नहीं तो कल। ये सारा खेल प्रपंच मात्र समय का है, काल का है। मृत्यु तो होने वाली है, तो मृत्यु का भय कैसा? मैं चाहे कितनी कालिक पोत लूं अपने बालों पर,
कितनी सफेदी लगा लूं चेहरे पर, कितनी मालिश कर लूं, तेल लगा लूं, क्रीम लगा लूं, पाउडर लगा लूं, वृद्धावस्था आने वाली। और जब वृद्धावस्था आएगी तो काले बाल सफेद हो जाएंगे। वृद्धावस्था आएगी तो त्वचा ढीली पड़ने ही वाली है, चाहे जितनी क्रीम लगा लो। झुर्रियां तो आएंगी, नेत्रों की दृष्टि कम होगी, श्रवण शक्ति कम होगी, दांत टूट जाएंगे। ये सब होने वाला है। समझदार व्यक्ति इसे स्वीकार करता है, भय समाप्त हो जाता है। जो इसे इनकार करता है, जो स्वीकार करता है वो भयहीन है, जो इनकार करता है वो भयभीत, भयाक्रांत है। उम्र के एक पड़ाव पे पहुंच के वो सफेद बाल गिनने लगता है। आज मेरे ये देखो बाल सफेद हो गए, इसको उखाड़ देता। अरे ये दूसरों को भी सफेद करेगा, इसको भी निकालता। वो अपने खुद के बाल नोच रहा है। देखिए आप कैसी जगह पहुंच गया है। ये किस प्रकार की समझदारी की, अपने ही बाल नोच रहा है। अरे भाई थोड़े दिन रुक जाओ, नोचने की नौबत ही नहीं आएगी, बाल ही नहीं बचेंगे। थोड़ा तो रुको। वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जरा झुर्री पड़ती है, वो लगा रहा है क्रीम और मालिश कर रहा है कि बस मैं किसी तरह इसको चिकना कर लूं। ये संभव नहीं। तो स्वीकृति आवश्यक है, अवश्यम भावी है। जो जब आप उसे स्वीकार करते हैं तो भयहीन होते हैं, भय समाप्त हो जाता है। तो जो नचिकेत कह रहा है, मुझे उस स्वर्गलोक के दर्शन कराइए जहां मृत्यु का भय न हो, जहां बुढ़ापे का भय न हो, शोकातिगो मोदते, जहां पर शोक ही न हो। और यमराज उत्तर क्या दे रहे हैं, वो भी उसका भावार्थ समझिए। अनंत लोकाप्तिम मथो प्रतिष्ठा। जिस अनंत लोक की बात तुम कर रहे हो, उसका मार्ग तो जिस यज्ञ की अग्नि से होकर जाता है, जिस त्रिकर्म से होकर जाता है, जिस त्रिवेद से होकर जाता है, उसकी जानकारी आवश्यक है। अब ये जानकारी मृत्यु के पश्चात नहीं, जीवन काल में चाहिए। अर्थात जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, वो मनुष्य भ्रम से परे हो जाता है। जिसे ज्ञान है उसे भ्रम नहीं है। जिसे ज्ञान है उसके मन से दुविधा समाप्त हो जाती है। अज्ञानी अनभिज्ञ व्यक्ति ही दुविधाग्रस्त रहता है, भ्रम में रहता है। इसलिए वो कह रहे हैं त्रिवेद का ज्ञान, अर्थात ज्ञानवान बन। वेद अर्थात ज्ञान। द मोमेंट यू गेट द नॉलेज, Lord Bacon has somewhere said, knowledge is power. The moment you have knowledge, you become fearless.
अज्ञानता ही तो भय उत्पन्न करती है। अंधकार है अगर, तो रस्सी भी सांप समझ लेता है आदमी। और जहां रोशनी हुई ज्ञान की, उसको समझ में आता है तो रस्सी है, इससे क्या नुकसान है। अज्ञान के अंधकार में वही रस्सी सांप समझ में आती है, अजगर समझ में आती है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात यमराज बता रहे हैं कठोपनिषद के माध्यम से। इस भावार्थ को समझिए। जीवन काल में अज्ञानी बने रहेंगे तो भयाक्रांत रहेंगे। ज्ञान उत्पन्न करो, get the knowledge. The more you are equipped with knowledge, the more you are fearless. दूसरी बात कह रहे हैं त्रिकर्म। तृणाभ नचिकेता, मतलब ये समझो कि 3 बार जो 3 यज्ञ करने हैं उसमें 3 ज्ञान, त्रिकर्म। कर्म देखिए कैसे होने चाहिए। तप अर्थात आपको स्वयं को एक अनुशासन में ढालना पड़ेगा। जो व्यक्ति अनुशासन में है उसका सारा आचरण एक नियम, एक अनुशासन से बंध जाता है। आपने अष्टांग योग का जब सत्र हमने किया था तब सुना था, यम नियम प्रथम 2 चरण है अष्टांग योग। ये यम नियम के बिना तप संभव नहीं है। जीवन में अनुशासन होगा तो प्रलोभनों से दूर। जो भी व्यक्ति अनुशासनहीन है वही प्रलोभनों में फंसता है। जिसके अंदर एक डिसिप्लिन है वो प्रलोभन से परे है। उदाहरण के तौर पर आपने सुना होगा तरह तरह की स्कीम्स आती हैं। आपकी मनी को हम साल भर में डबल कर देंगे, इतने रुपए लगाओ इतने ले जाओ। कभी कोई स्कीम आती है, दुनिया आपको 5% इंटरेस्ट दे रही है, हम 7% में। कभी कोई स्कीम आती है, पुराना दे जाओ नया ले जाओ। ये रोज आप तरह तरह के प्रलोभन विज्ञापन के माध्यम से देखते हैं। लेकिन एक बात समझते नहीं कि इस विश्व में कोई भी व्यक्ति आपको लाभ पहुंचाने के लिए व्यापार नहीं कर रहा है। वो स्वयं को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापार कर रहा है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको लाभ पहुंचाने के लिए विज्ञापन पे पैसे खर्च करेगा कि भैया इनको लाभ पहुंचा दें? किस तरह का आपकी समझ क्यों नहीं है? वो क्या इसलिए सारा व्यापार कर रहा है, इसलिए विज्ञापन में खर्च कर रहा है कि उसको इतनी दया आ रही है कि बस इनको लाभ पहुंचा दें और मेरा जीवन सफल। बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं, टेलीविजन में आ रहे हैं, रेडियो पर आ रहे हैं, इंटरनेट पर आ रहे हैं, और आदमी प्रलोभन में फंस रहा है और नुकसान झेल रहा है। लेकिन जिसमें अनुशासन है, तप है, निश्चयात्मक दृढ़ शक्ति है कि मुझे ऐसा कोई लाभ नहीं चाहिए। आप बताइए उसे कोई फंसा सकता है क्या? जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प में हो जाए कि नहीं, मुझे मात्र कठिन परिश्रम से ही किसी भी चीज को अर्जित करना है,
कोई शॉर्टकट मुझे अपनाना नहीं। आज तो मैं देखता हूं कि हेल्थ के लिए गोलियां आ गई, उसकी भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि भैया ये गोली खा लो, देखो बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर, ऊर्जा आ जाएगी। तो यानी बेवकूफ है वो लोग जो दिन रात योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं स्वस्थ शरीर को रखने के लिए। क्यों नहीं वो एक गोली खा ले रहे? ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये प्रलोभन है, ये अनुशासनहीन व्यक्ति के लक्षण है। वो हर चीज में शॉर्टकट ढूंढ रहा है। आप देखिए ऐसे मार्केट में गोलियां हैं जो कहती हैं आप बस एक गोली खाइए, देखो तरोताजा, कोई व्यायाम की जरूरत नहीं, एनर्जेटिक हो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता भाई, ये पतंजलि जिन्होंने इतना बड़ा योग शास्त्र लिख दिया, क्या वो अज्ञानी थे? उनने आयुर्वेद की 2-4 गोलियां क्यों नहीं खा ली और लिख देते भैया बस 2 गोली खा लो, ये फिर शास्त्र बेकार है। ये प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। ये सारे लक्षण जो हैं अनुशासनहीनता के। तो यमराज कह रहे हैं त्रिकर्म तप करो तो ही स्वर्ग प्राप्त होगा। शॉर्टकट नहीं है कुछ। देयर इज नो शॉर्टकट टू स्वर्ग। ज्ञान प्राप्त करो, तप करो, अनुशासन में रहो। और जो ये कितनी ईंटें लगेंगी, उसकी संरचना क्या होगी, अग्निहोत्र क्या होगा, ऋत्विज कैसे, ये इसका भी भावार्थ समझिए। ये जो यज्ञ वेदी है, ये आपका जीवन है। और यज्ञ वेदी के बीच की जो प्रज्वलित अग्नि है, वो काल है। कैसे अपने जीवन को स्ट्रक्चर कीजिए, और कैसे उस प्रज्वलित अग्नि के ताप के समीप जब बैठकर तपते हैं आप, तब वो तेज, वो कांति कनक के रूप में चमक कर सामने आ। स्वयं को तपाना पड़ता है। शब्द तप का अर्थ ताप से निकलता है। जितना तपाएंगे वही तप है। और तप तो तभी संभव है जब अनुशासन है, कटिबद्धता है, संकल्प है। बहुत सारे लोग तरह तरह के व्यसन से ग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि इस व्यसन के बिना जीवन नहीं है। कोई सिगरेट पीने का आदी है, कोई शराब पीने का आदी है, कोई तंबाकू खा रहा है, उसे लग रहा है इसके बिना जीवन संभव नहीं। मेरे कुछ मित्र हैं, वो कहते हैं मुझसे मेरी सोच तैयार नहीं हो पाती जब तक 2-3 पैग न लगा। कमाल है। मैं पता नहीं ऐसे ही ड्राफ्टिंग किए जा रहा हूं। कोई कह रहा है मैं पॉटी नहीं जा पाता जब तक 2-4 सिगरेट न। अरे भैया, सिगरेट का पॉटी से क्या लेना देना है? ये सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक है। सिगरेट का धुआं लंग्स तक जा रहा है, पॉटी आपके इंटेस्टाइन को साफ कर रही है। क्या कनेक्शन है?
लेकिन एक मेंटल ब्लॉक है, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। ये वीकनेसेस आपने स्वयं डेवलप कर ली। You don't want to break those shackles, but it is possible. How can I be dependent on these outer sources? ये कैसे संभव है कि मेरी सोच तब तक जागृत नहीं होगी जब तक मैं शराब न पी लूं? अर्थात आपकी सोच आपकी नहीं हुई, डिपेंडेंट ऑन शराब हो गई। तो वो आपकी सोच है कि शराब की सोच है? ये सिर्फ वीकनेस है, मेंटल संकल्प शक्ति की कमी। तो यमराज कह रहे हैं तपो, जब तक वो अनुशासन, वो तप नहीं आएगा, स्वर्ग नहीं आएगा। और जिसने ये त्रिकर्म साध लिए, त्रिवेद साध लिए, वेद अर्थात ज्ञान, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि बस आपको सारे ऋग्वेद के और सामवेद की ऋचाओं को रट लेना है, वो नहीं। ज्ञान, नॉलेज फियरलेस बनाएगा। तप आपको अनुशासन में बांधेगा, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, स्ट्रांग बनाएगा। छोटी छोटी घटनाओं से आप विचलित नहीं हो, आनंदमय रहेंगे, प्रलोभनों में फंसेंगे नहीं। ये देखिए, इसी जीवन काल में स्वर्ग आ गया। यही इसी जीवन में स्वर्ग का आनंद, क्योंकि कहीं और किसी और प्लेनेट पे कोई स्वर्ग नहीं है, ये कठोपनिषद बता रहा है। और छोटे मोटे व्यक्ति ने यमराज के मुख से बता रहा है कि समझो, इस भ्रम से बाहर आओ कि किसी दूसरे प्लेनेट पे कहीं कोई स्वर्ग है और मृत्यु प्राप्त करते ही सीधे स्वर्ग में पहुंच जाना है। ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, कहीं कोई टिकट विंडो नहीं है, कुछ नहीं। लोग कहते हैं आप दान कीजिए, परलोक सुधरेगा। आप लोगों के लाभ के कर्म कीजिए, परलोक सुधरेगा। प्राचीन काल में कुआं खुदवा दीजिए, बावड़ी बनवा दीजिए, यात्रियों के लिए वृक्ष लगवा दीजिए, बाग बगीचा लगवा दीजिए, फलों का इंतजाम कर दीजिए, परलोक सुधरेगा। वही चीज आज की तारीख में आप किसी को मेडिसिन दान दे दीजिए, किसी को एजुकेशन के लिए इंतजाम कर दीजिए, किसी हॉस्पिटल में जाकर सेवा दे दीजिए, इससे परलोक सुधरेगा। मैं कहता हूं ये सब करके तो देखिए, परलोक तो कौन जानता है, इसी लोक में आपको लाभ मिलने लगेगा, यही लोक सुधर जाएगा। एक दान कृत्य, एक सत्कर्म, एक किसी दूसरे परोपकार करके देखिए, इतनी आत्मिक शांति आपको स्वयं मिलेगी, मन अच्छा हो जाएगा, यही स्वर्ग की अनुभूति होने लगी। परोपकार कितना आनंद देता है, ये स्वयं महसूस करके देख लीजिए। किसी परलोक के बात को सोचिए मत, इतना दूर मत जाइए, यहीं महसूस कीजिए त्वरित। ये सूत्र दे रहा हूं, आप कीजिए तो सही परोपकार। किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम सही एडवाइस दे दीजिए। बहुत सारे लोग वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं। एक व्यक्ति कष्ट में है, तकलीफ में है, परेशान है, वल्नरेबल होता है वो व्यक्ति, वो डिपेंडेंट होता है दूसरे पर। दूसरा व्यक्ति यदि कुटिल हो
तो उस वल्नरेबिलिटी का लाभ उठाता है। आप सुन रहे होंगे आजकल न्यूज में कि लाभ उठा रहा है वल्नरेबिलिटी का कि अरे तुमको ऑक्सीजन चाहिए तो 500 रुपए का सिलेंडर 2500 में ले जाओ। तुम्हारी वल्नरेबिलिटी मेरे लाभ का माध्यम बन जाए। वो ये नहीं सोच रहा कि अरे भैया जिस ऑक्सीजन की सांस से सामने वाले का जीवन चल रहा है उसी ऑक्सीजन से तुम्हारा भी जीवन चल रहा है। ये 500 की चीज को 2500 में लेके उन 2000 का करोगे क्या अगर तुम्हारी सांस बंद हो गई? न्यूज में सुन रहे इंजेक्शन तो लोग नकली इंजेक्शन बना बना के बेच रहे हैं। ये लोभ। उसकी जगह कोई व्यक्ति अगर उस वल्नरेबिलिटी का लाभ ना उठाए, फायदा ना उठाए, एक सहयोग कर दे, महसूस करके देखिए कितना आनंद प्राप्त होगा। किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, देखिए कितना आनंद प्राप्त होगा। यही स्वर्ग है, यही स्वर्गिक अनुभूति जहां भय नहीं है, प्रलोभन नहीं है, मात्र सुकून है, चैन है, शांति है, आनंद है, वही स्वर्ग है। और ये स्वर्ग संभव तब है जब आप अनुशासन के कठिन अग्नि को पार करें। वही यज्ञ है, वही अग्नि है, वही नचिकेत अग्नि है, क्योंकि नचिकेत का जीवन ही दृष्टांत है अनुशासन का। नचिकेत का जीवन ही दृष्टांत है सत्कर्म का, सद्भाव का। करके तो देखिए जीवन काल में स्वर्ग प्राप्त करें। मृत्यु के पश्चात अगर नाम के पहले स्वर्गीय लिख गया तो हमको क्या पता। मात्र नाम के आगे स्वर्गीय लिखाने से तो बेहतर है कि स्वर्ग का आनंद जीवन काल में ले लें। तो कठिन तप, उस अग्नि परीक्षा से गुजरना, लेकिन सिद्धांतों में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी का लाभ नहीं उठाना। जो व्यक्ति आप पर भरोसा करे उसका भरोसा मत तोड़िए भाई, ये भी परोपकार है। क्योंकि कोई व्यक्ति बड़ा विश्वास करके आपसे आकर कोई अपनी व्यथा सुनाता है, कम से कम उसका लाभ नहीं उठाइए, यही परोपकार है। आनंद प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी, सुकून मिलेगा। और ऐसे परोपकार करते चले जाने से धीरे 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 जो आपकी एक रेपुटेशन बनती है, समाज में 4 लोग आपके बारे में जब अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो देखिए आपको कितना सुकून, कितना सुख मिलता है। यही स्वर्ग है। और कौन सा स्वर्ग? इस भ्रांति से बाहर आइए, क्योंकि जितने स्वर्ग की कल्पना आपने आज तक की है, अच्छा विचार कर लीजिए आपने स्वर्ग की क्या कल्पना की है आज तक। कि स्वर्ग ऐसा है जहां पर सिवाय मौज मस्ती के कुछ नहीं, अप्सराएं नाच रही हैं, मैं वहां बैठा देख रहा हूं, वाह वाह भाई वाह, क्या बात है अप्सरा। तरह तरह के 56 भोग वहां पर प्रस्तुत हैं, मैं जो चाहूं खा रहा हूं। तरह तरह के मतलब व्यंजन हैं, ड्रिंक्स अवेलेबल है, मैं जो चाहे पी रहा हूं, सो रहा हूं, जितना चाहूं सो रहा हूं। फूलों के जो है पलके लगे हुए हैं, झूला झूल रहा हूं। अरे भैया, ये सारी स्वर्ग की कल्पनाएं जितनी आपकी, थोड़ी देर जरा विचार कीजिए, क्या ये सब इस शरीर से रिलेटेड नहीं?
विचार कर लीजिए। स्वर्ग की कल्पना ही आपकी सारी भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त है, और भौतिक सुख सुविधाएं अर्थात पंचभूत से बना ये शरीर, इससे रिलेटेड सुख सुविधाएं। भूख तो इस शरीर को लग रही है ना, नशा ड्रिंक्स का तो इस शरीर को चाहिए, अप्सराएं नाचे उसका आनंद तो इस शरीर को मिल रहा है। कौन सी ऐसी स्वर्ग की कल्पना है जो इस शरीर के बियॉन्ड है? क्योंकि आत्मा को तो इसकी जरूरत नहीं, ना आत्मा को भूख लग रही है, ना उसको प्यास लग रही है, ना उसको गर्मी लग रही है, ना उसको ठंड लग रही है, ना वो भीग रही है, ना वो सूख रही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दधति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषितम मारुतः। तो इस स्वर्ग की जो आपने कल्पना कर रखी है, उस स्वर्ग की आवश्यकता कैसे इस आत्मा को है क्या? और शरीर तो यही छूट गया भूलोक में, इसको तो भस्म कर दिया। तो ट्रैवल स्वर्गलोक में किया किसने? आत्मा ने, जिसको जरूरत ही नहीं आपकी अप्सराओं की। अर्थात स्वर्ग जो कुछ है वो भूलोक पर ही है। जो कुछ स्वर्ग की भौतिक सुविधाएं और सुख आप कल्पना कर रहे हैं, वो सब तो भूलोक पर ही उपलब्ध है। तो भूलोक पर ही स्वर्गलोक का सुख प्राप्त करने का मार्ग नचिकेत को यमराज बता रहे हैं। ये भावार्थ है इस कठोपनिषद। इस भ्रम में मत चाहिए कि भैया कहीं और है, और इस बात को स्पष्ट रूप से यमराज नचिकेत को बता रहे हैं। और से सुनिए श्लोक क्या कह रहा है। यमराज एकदम स्पष्ट बता रहे हैं नचिकेत को। समझने वाला समझ रहा है, जो भ्रम में है वो 10 बार कठोपनिषद को पढ़ के भी नहीं समझ। विद्धि त्वमेतम गुह्याम भवति। अर्थात हे नचिकेत, ये सारा स्वर्ग तुम्हारी बुद्धि की गुफा में ही छिपा हुआ है। कितना स्पष्ट उद्बोधन यमराज नचिकेत से कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में ही छिपा है स्वर्ग, खोज के निकालो। ये जान लो नचिकेत कि कहीं और कोई स्वर्ग नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। इस बुद्धि को विकसित करो, तपाओ, वेदों का ज्ञान प्राप्त करो, अनुशासन में रहो, सुख चैन को भोगो। इसी गुफा में, तुम्हारी बुद्धि गुफा में ही स्वर्ग है। जितना जितना विकसित करोगे उतना उतना स्वर्ग को प्राप्त करो। और इस पूरे ज्ञान के पश्चात, एडिशनल वरदान के पश्चात, अनेक रूपों वाली माला की भेंट के पश्चात यमराज नचिकेत से कहते हैं कि हे नचिकेत, ये लो मैंने तुम्हें स्वर्ग का ज्ञान भी दे दिया, अब मांगो अपना तीसरा वरदान। क्योंकि यमराज समझ रहे हैं बालक नादान ने पहला तो माता पिता मांग लिया और दूसरी बार मांगा तो क्या मांगा? स्वर्ग का ज्ञान। चलो अब यमराज फंसने वाले हैं, क्योंकि नचिकेत उतना नादान बालक नहीं है जितना यमराज ने उसे समझ लिया है। यमराज सोच रहे थे इजी बॉल्स मिल रही हैं, बाउंड्री मार लो। गुगली तो अब आएगी तीसरे वरदान में, जो यमराज को भी चकर गिन्नी की तरह भ्रमित कर देगी, घुमा देगी। तब पहचानेंगे नचिकेत क्या है। और इस तीसरे वरदान के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको अगले सप्ताह।
प्रतीक्षा करें, पुनः भेंट होगी आज ही के दिन, आज ही के समय, तीसरे वरदान के साथ नचिकेत के। और तीसरा वरदान बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आपकी बुद्धि को भी चकित कर देगा, भ्रमित कर देगा, जैसे यमराज को चकरा दिया। पहचानेंगे नचिकेत को हम और आप अगले सप्ताह इसी समय, इसी जगह। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद, अभिनंदन।